हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पे। चलिए भैया, तो अभी तक हम लोग क्लास 12th हिंदी की तैयारी आपको करा रहे थे। हिंदी की तैयारी में हमने काफी सारी चीजें करा दी। आज प्री बोर्ड का पेपर था। आज क्लास 12th हिंदी के प्री बोर्ड का पेपर था 7 जनवरी को। मैच करते हैं कितने क्वेश्चंस अपनी सुपर पीडीएफ से प्री बोर्ड के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, आपको इन भैया ने, ठीक है, हेमंत भैया ने आपको पढ़ाया ना, इनसे पूछेंगे भैया कितने क्वेश्चन आए, जरा बताना बच्चों को, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। पता चल रहा है हम पढ़े जा रहे हैं। ओके, चलिए भैया, हेमंत भैया कंटिन्यू करेंगे। ठीक है हेमंत जी, कंटिन्यू कीजिए आप। हेलो बच्चा लोग, 95% का हेमंत सर ने आपसे बोला था कि पेपर बैठेगा और 95% प्री बोर्ड में बैठ चुका है। तो आप बोर्ड के लिए भी तैयार रहिए। जो वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आता है, प्री बोर्ड इसको प्रूफ करके बताएगा। आज हम आपको आज का पेपर जो कि हिंदी का था 12th प्री बोर्ड का, उसमें मैच कराएंगे कि कितने क्वेश्चन हेमंत सर ने पढ़ाए थे, कितने क्वेश्चन सुपर पीडीएफ में है। सर आपके क्वेश्चन आए या नहीं आए बताते हैं बेटा आपको प्रूफ के साथ। देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे प्री बोर्ड 2026 क्लास 12 किसका पेपर है? हिंदी का पेपर है। और हमारे साइड में हमारी सुपर पीडीएफ है जिससे हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन सुपर पीडीएफ के इस प्रश्न पत्र प्री बोर्ड में आए हैं ये अभी आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। बेटा नाम हेकर ऐसे ही नहीं रखा है, पूरा पेपर बैठा है हमारा। ठीक है, चलिए बताता हूं आपको स्टार्टिंग से। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग बड़ी है। ये सुपर पीडीएफ के पेज नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए सर बताइए कहां पे पेज नंबर 47। ठीक है, चलिए 47 का कौन सा क्वेश्चन बेटा? 7 वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है। तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग बड़ी है या नहीं बड़ी है, या जो भी है, इधर देखो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से उस समय मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, नट, चोर और बाजीगर सभी अपनी भूख मिटाने के लिए परेशान है। लोग पेट की आग बुझाने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, पेट की आग बुझाना मतलब तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग बड़ी है। यहीं पे हमारा ये तुलसीदास जी का गद्यांश पद्यांश दे रखा है। ठीक है, इसी में लिखा हुआ है पेट की आग बुझाना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हमारे सुपर पीडीएफ से, पहला क्वेश्चन है बेटा ये। तो अभी आगे आगे देखो कितने क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला देखो, पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 38 डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है? मानव हृदय में सुप्तावस्था में पाए जाने वाले मनोविकार होते हैं, कौन से होते हैं, क्या होते हैं? सर क्वेश्चन आया है या नहीं आया है बताता हूं आपको। पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 हाजिर हो। ठीक है, ये पेज नंबर हमारा 27 का क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखा हुआ है संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 4 संचारी भाव के नाम लिखिए। हृदय में क्षण भर के लिए आने जाने वाले अस्थिर मनोविकार को ही क्या बोलते हैं? संचारी भाव बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मानव हृदय में सुप्त अवस्था में पाए जाने वाले मनोविकार। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे सुपर पीडीएफ से आया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ में है, पेज नंबर 9 पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन है। चलो पेज नंबर 9, ये बेटा विश्वास नहीं हो तो हेकर नाम देख लेना हमारे पीछे। हेकर नाम देखते ही ये क्वेश्चन यहाँ पे काले मेघा पानी दे पाठ है। इधर भी क्या लिखा हुआ है? काले मेघा पानी दे पाठ की विधा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हमारी सुपर पीडीएफ से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली आया है, डायरेक्टली नहीं आया है, इनडायरेक्टली। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरे क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो वो कहलाती है, क्या कहलाती है? पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखिएगा बेटा। 27 पे हमने लिखे हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, 8 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया है, इन्हीं भेदों में से एक की परिभाषा है ये। ठीक है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेडियो नाटक में विशेष महत्व होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये तो, पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 34।
ठीक है, पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 34 देखना ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य होता है, और यहाँ पे क्या पूछा है, रेडियो नाटक में विशेष महत्व होता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हमारे सुपर पीडीएफ से। ठीक है, चलिए और बताते हैं आपको आगे। बादल राग कविता में दुखों को खालिस्तान बताया गया है, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 32 डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कौन सा पेज नंबर बेटा, 11 पेज नंबर पे हमारे सुपर पीडीएफ में। ठीक है, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। ठीक है, पेज नंबर 11 का कौन सा क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, बादल राग कविता में दुखों को खालिस्तान बताया गया है। बादल राग कविता में सुखों को खालिस्तान बताया गया है, इसमें दुख लिखा हुआ है और उसमें क्या लिखा हुआ है, सुख लिखा हुआ है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 22 से लेकर 26 वर्ण तक का छंद खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है, हमने कल की वीडियो में ही बताया था, सवैया छंद कहलाता है। क्या कहलाता है, सवैया छंद। पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 21 डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, पेज नंबर 24 हाजिर हो। पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखा सवैया छंद। यह एक वार्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, बेटा ये तो मैंने खुद ने 5 से 6 बार आपको बताया है। जिस भी वाक्य में शब्दों पर वाक्य पर अतिरिक्त जोर देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, निपात शब्द कहते हैं। ये भी हमारे पीडीएफ में मौजूद है। ठीक है, चलिए बताते हैं। पेज नंबर 11 का 38 क्वेश्चन, पेज नंबर 11। ठीक है, पेज नंबर 11 का 38 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रखा है, वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है खालिस्तान कहलाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय या लौटते हुए रोज खालिस्तान जाते थे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 14 के 42वां। ठीक है, पेज नंबर 14 का 42वां हाजिर हो। ये हो गया 42वां। देखिए ध्यान से, सत्य असत्य में दे रखा है, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय रोज शिव मंदिर जाते थे। ठीक है, यहाँ पे शिव मंदिर दे रखा है। अब आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि ये सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आया, यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान जाते थे, बाजार जाते थे या मंदिर जाते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सत्य असत्य। पहला क्वेश्चन है, आत्मजयी प्रबंध काव्य के कवि कुंवर नारायण जी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पेज नंबर 20 पे आया है। ठीक है, देखो पेज नंबर 20 का 42 क्वेश्चन, पेज नंबर 20 का कौन सा क्वेश्चन बेटा, 42 क्वेश्चन। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, आत्मजयी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, आत्मजयी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया नहीं आया, हेकर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का मिश्रण था। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया हमारा। ठीक है, ऊपर वाला तो छोड़ ही दिया हमने। जहां लोक सीमा से परे बढ़ा चढ़ाकर बात का वर्णन हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। पेज नंबर 23 पे डायरेक्ट हमने विरोधाभास अलंकार की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, पेज नंबर 23 पे हमने डायरेक्ट विरोधाभास अलंकार की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का मिश्रण था। वैरागी का मिश्रण था, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है भक्तिन से। पेज नंबर 26 के 31 वाला देखो। ठीक है, पेज नंबर 26 के 31 वाला। ठीक है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। ठीक है, भक्तिन का हमने क्वेश्चन भी दे रखा है, साइड में पार्ट का नाम भी लिख रखा है, इसी पार्ट से ये क्वेश्चन आया है। चलिए आगे, अनुच्छेद लेखन को भाव पल्लवन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है, पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 10, 39 पे क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 39। ठीक है, पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे हमने भाव पल्लवन दे रखा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, पर भाव पल्लवन अनुच्छेद को ही कहते हैं। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, पर आया हमारे पीडीएफ से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, मैच भी ये हमने पेज नंबर ले रखे हैं। ठीक है, आप सुपर पीडीएफ में मैच कर सकते हैं कि ये पेज नंबर पे ये मैच आई है या नहीं आई है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने
वन वर्ड मतलब एक वाक्य में उत्तर भी बहुत सारे जो है लगभग क्या सभी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सुपर पीडीएफ से आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाना है हमको, दूसरे सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनकी ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं लिखिए। नई कविता की 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। ठीक है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमारी सुपर पीडीएफ में मौजूद है। ठीक है, देखते हैं पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर 22 को हाजिर करता हूं मैं, पेज नंबर 22। ठीक है, पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा बेटा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने कौन कौन सी कविता, नई कविता और प्रगतिवाद। ठीक है, ये देखिए प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियां। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया। चलिए, नई कविता की 2 विशेषताएं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कविता आलोक धनवा के अनुसार बच्चों की दुनिया कैसी होती है? कवि ने अपने छोटे चुकनों खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा है? ये बेटा इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया था। इस चैप्टर से हमने 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं सुपर पीडीएफ से, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आए। ठीक है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया था उस चैप्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। ठीक है, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16। ठीक है, पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 16 ये देखिए ध्यान से, भ्रांतिमान अलंकार, यहाँ पे भी क्या लिखा है? भ्रांतिमान अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कवित्व छंद की परिभाषा। कवित्व छंद भी डायरेक्ट आया है, ध्यान से देखिएगा। कवित्व छंद ये देखिए, डायरेक्ट कवित्व छंद की परिभाषा। ठीक है, यहाँ पे भी कवित्व छंद की परिभाषा, यहाँ पे भी कवित्व छंद की परिभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। ठीक है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर ये बताते हैं हम आपको। आत्मकथा और जीवनी में अंतर देखिए ध्यान से, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आत्मकथा और जीवनी में अंतर, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। चलिए आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? पहलवान की ढोलक कहानी के आधार पर लुट्टन के जीवन में आए परिवर्तनों को लिखिए। ठीक है, हमने इन दोनों चैप्टर्स के गद्यांश आपको सुपर पीडीएफ में दे रखे हैं, गद्यांश से डायरेक्ट ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, गद्यांश से ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना है। ठीक है, गद्यांश को मैं निकाल के भी बता देता हूं आपको, पेज नंबर 57 पे है ये। ठीक है, पेज नंबर 57 हाजिर हो, ये पेज नंबर हमारा 57 आ गया है। पेज नंबर 57 पे ध्यान से देख सकते हैं आप। ठीक है, ये काले में का पानी दे, इसका गद्यांश। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ गया जीजी वाला। ठीक है, और पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 54। ठीक है, 54 पे क्वेश्चन नंबर, ठीक है 3 पे देखो पहलवान की ढोलक भी दे रखी है हमने। ठीक है, ये पहलवान की ढोलक। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया इससे, इनके जो हमने गद्यांश दे रखे हैं, गद्यांश से ही क्वेश्चन बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, पेज नंबर 26 पे देखना है। ठीक है, पेज नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, पेज नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 35, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे ये देखो 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 2 नंबर वाले हैं। कहानी और नाटक में 2 समानताएं लिखिए। ठीक है, कहानी और नाटक में क्या लिखनी है? 2 समानताएं लिखनी है, तो फटाक से देखिएगा आप। ठीक है, फटाक से ये देखो, यहाँ पे हमने कहानी भी दे रखी है, साथ में नाटक भी दे रखा है। ठीक है, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण सब उपस्थित थे, उन्हीं में से क्वेश्चन यहाँ पे आया है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो मेन जादू, जो हैकर वाला जादू बोलते हैं ना, मेन जादू तो यहाँ हुआ, जो हमने लेखक के नाम और जो हमने कवियों के नाम दिए थे, एज इट इज आपके प्री बोर्ड पेपर में उठ के आ गए हैं। हमने आपको रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु और महादेवी वर्मा, चारों के चारों हमारे सुपर पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगे, और चारों के चारों एज इट इज आपके प्री बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अभी मैं आपको पीडीएफ हमारे सामने खुली हुई है, दिखा भी देता हूं। रघुवीर सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु और महादेवी वर्मा और हमारे हरिवंश राय बच्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है बेटा, डंके की चोट पे देख लेना, इसमें नहीं मिले तो आपको। ठीक है, पेज नंबर बताता हूं, पेज नंबर 36। ठीक है, 2 मिनट में। ठीक है, ये पेज नंबर हमारा 36 खुल गया। ठीक है, ये देखो बेटा, ध्यान से देखना, रघुवीर सहाय। ठीक है, ये हमारे रघुवीर सहाय
ठीक है, रघुवीर सहाय के बाद, ठीक है, ये हो गया फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, रघुवीर सहाय, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 2 मिनट रुकिए बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, पेज नंबर 43 पे जाना है डायरेक्ट। ठीक है, पेज नंबर 43, ठीक है। और ये देखिए हमारे महादेवी वर्मा। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु अथवा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा अथवा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फिर रघुवीर सहाय मैंने अभी आपको ऊपर बताया, रघुवीर सहाय के साथ कौन है, हरिवंश राय बच्चन, एज इट इज आ गया है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये नशा निवारण हेतु जनहित के लिए एक विज्ञापन, तो बेटा विज्ञापन का इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया था, हमने बहुत सारे विज्ञापन आपको पीडीएफ में दे रखे हैं। ठीक है, उनमें से टॉपिक एग्जैक्ट नहीं आया पर विज्ञापन आया है। ठीक है, चलिए, ये तो अपठित गद्यांश दे रखा है बेटा। अपठित गद्यांश का मतलब होता है जो हमने पढ़ा ही नहीं हो, तो ये हम आपको बता ही नहीं सकते थे, बता भी देते तो वो अपठित कैसे रहता। ठीक है, ये तो हमेशा आपको नए नए देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अब मेन बात आती है निबंध और पत्र की। बेटा 4-4 नंबर के क्वेश्चन और 3-3 नंबर के क्वेश्चन कितने बैठे हैं, अभी मैंने आपको दोनों क्वेश्चन ऊपर बता दिए। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, रघुवीर सहाय, ठीक है, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन, चारों एज इट इज देखने को आपको मिल गए थे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट हमारे गद्यांश और पद्यांश की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, गद्यांश और पद्यांश की। ठीक है, पहले हम काव्यांश की बात करते हैं। ठीक है, काव्यांश पेज नंबर 45 पे देख रखा है, क्या दिखा है, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो। ठीक है, एज इट इज आपको दिखाऊंगा पेज नंबर 45 पे। ठीक है, पेज नंबर 45 पे क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा जूम कर दिया है मैंने दिखाने के लिए। ठीक है, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, एज इट इज हमारे सुपर पीडीएफ में मौजूद है। चलिए, और ये एक हुआ 4 नंबर का क्वेश्चन। बेटा ऐसा नहीं कि बस एक 4 नंबर का क्वेश्चन फंसा, पूरे के पूरे 4 नंबर के क्वेश्चन सुपर पीडीएफ से फंसे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बाजार का जादू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बाजार का जादू मतलब बाजार दर्शन, पेज नंबर 58 पे निकाल के बता दूं। ठीक है, जादू बता दूं आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए 2 मिनट में जादू बताता हूं आपको, पेज नंबर 58 पे। ठीक है, पेज नंबर 58, ठीक है, पेज नंबर 58 पे बाजार का जादू दिखा दो बेटा, बाजार का जादू। ये देखो बाजार एक जादू है। ठीक है, जादू हुआ कि नहीं हुआ, बाजार का जादू इधर भी है, बाजार का जादू इधर भी है। 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए 4 नंबर के, तीसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु पत्र जिलाधीश को, डायरेक्ट तीसरा क्वेश्चन है बेटा 4 नंबर का, डायरेक्ट बताऊंगा पेज नंबर 64 पे। ठीक है, 64। ठीक है, पेज नंबर 64। ठीक है, पेज नंबर 64। ओहो, ठीक है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आए एज इट इज। ठीक है, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन एज इट इज आ गए, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, एक में भी हमारा पर्यावरण और जीवन एज इट इज आया है बेटा, निबंध में भी। ठीक है, पेज नंबर 70 निकाल के बताता हूं आपको, पेज नंबर 70। ठीक है, पेज नंबर 70। ठीक है, ये देखो पर्यावरण प्रदूषण दे रखा है यहाँ पे, पर्यावरण और जीवन। ठीक है, एज इट इज बेटा 4 नंबर के पूरे क्वेश्चन हमारे बेटे हैं। 95% पेपर प्री बोर्ड पे ही हमने बिठा दिया है। ये जो हैकर सीरीज चल रही है, हैकर सीरीज में जो हमने आपसे बोला था, हमने आपसे वादा किया था कि आपके बोर्ड में 95% दिलाने की जवाबदारी हमारी है, हमने दिलाए हैं। प्री बोर्ड का पेपर बैठ गया है पूरा, बोर्ड का पेपर भी इसी तरीके से 95% बैठेगा। आप तो बस हेमंत भैया के साथ तैयारी करो, जो वीडियो आ रही है अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है बेटा, आइए रोहित भैया। ठीक है, पेपर बिठा दिया हमने हिंदी का, बोला था, बोला था बिठा दिया हमने पेपर पूरा। माइक मेरा हाँ, माइक बंद हो गया सर। ठीक। तो भैया हेमंत भैया ने जैसा बोला था, ठीक है, अपन ने देखो एक चीज का ध्यान रखा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूरा सिलेबस आपने दे दिया। भैया सिर्फ 77 पेज दिए हैं आपको, 77 पेज में से भी
आपको सॉल्यूशन सहित दिए, मतलब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दिए, ऐसे बच्चे जो मतलब 10 दिन में अगर पढ़ाई कर लेंगे तो भी 95% ला सकते हैं। ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं। प्री बोर्ड का पेपर देखो बेटा, आप तो जो हमने बोला था बोर्ड के पेपर के लिए वो प्री बोर्ड में ही करके दिखाया है। ठीक है, बोर्ड के लिए भी एज इट इज हम वीडियो बनाएंगे और आप देखना, याद रखना। ठीक है, एज इट इज पेपर आएगा हमारा, 95% बैठेगा। सर ये सब कुछ फ्री रहेगा ना बच्चों के लिए? पूरा का पूरा फ्री रहेगा। 3 से 4 वीडियो तो हिंदी की आ गई है और भी आ रही है। ठीक है, 2 नंबर के तो पूरे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, अब 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन बचे हुए हैं सर। ठीक है, तो सर कब आ रही है अपना नया वीडियो? नया वीडियो बेटा कल या परसों आपको देखने को मिल जाएगा। 1-2 दिन में मतलब वीडियो आ जाएगा आपका हिंदी का, जिसमें संपूर्ण हिंदी आपकी समाप्त हो जाएगी। चलो भैया, हिंदी की टेंशन फ्री हो जाएंगे अपन लोग कुछ ही दिनों में, 1 या 2 दिन में अपन लोग हिंदी से फ्री हो जाएंगे। फिर अपन लोग अगले सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। अपने पास इंग्लिश भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह वगैरह सबकी अपन लोग तैयारी करेंगे। ओके, सभी लोग सपोर्ट करें यार हमारा, हम आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए हमने जो टैग दिया ना हैकर का, वो इसीलिए दिया है। ठीक है, छापा भूल तो नहीं गए हमारा, ये छापा है। ठीक है, हैकर ये नाम यूं ही नहीं रखा है, पूरा पेपर 95% बिठाएंगे। ठीक है, बोर्ड के लिए प्रिपेयर करके रहना अपने आप को और अच्छे से प्रिपरेशन करना है हमारे साथ। ठीक है बेटा। तो हेमंत भैया ने तो बहुत मेहनत करी है, इसलिए उनको इतनी एनर्जी लग रही है, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा काम है यार। मैं अभी आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स रेडी कर रहा हूँ, साथ साथ टॉप 500 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसमें से एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का बाहर नहीं जाएगा। ठीक है सर, तो वीडियो का एंड करते हैं अपन। ठीक है सर, वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू एवरीवन।